जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है और खबर भी बहुत ही गंभीर है। लेकिन आपको मैं पहले ही बता दूं कि इस खबर को हमारी सेना ने भ्रामक बताया है और अनुरोध किया गया है कि इसको आगे वायरल ना करें। इस खबर को ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जी, उसके बाद इंटेलिजेंस के पास, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास और साथ में ही हमारी जितनी भी कमांड है सबको टैग किया गया है। खबर मैं आपको एक बार बता देता हूं मोटा मोटा क्या है। एक बार मैं फिर कहूंगा कि हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं और सबसे बड़ी बात कि इस खबर में अगर एक मात्र भी सच्चाई है तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी, आज भी और भविष्य के लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह हो सकती है। क्योंकि मैंने भी मेरे एंगल से कुछ एक पॉइंट इसमें रखे हैं। मेरे वो निजी विचार हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी देखें और देखने के बाद में अपने अपने विचार कमेंट्स में जरूर दें। इतना याद रखें कि जिसकी खबर की आपने शुरू में देखा और देखते आपने उल्टी सीधे कमेंट्स करने शुरू कर दिए, वो ना करें। खबर को एक बार पूरा देख लेना कि वास्तव में यह हकीकत है तो इसकी सीबीआई जांच हो, हकीकत नहीं है तो जिसने गलत किया है, इस खबर को वायरल किया है, उसके ऊपर कार्रवाई हो। आपको बता दूं कि इस खबर में एक अग्निवीर लड़की का हवाला दिया गया है। एक अग्निवीर लड़की जो कि सेना में भर्ती होती है। भर्ती होने के बाद उसको अचानक कुछ दिन बाद अभी पेट में दर्द होता है और वो एक हॉस्पिटल में जाती है। हालांकि ट्विटर में सब कुछ दिया हुआ है कि वो कहाँ भर्ती हुई, कौन से हॉस्पिटल में गई, और हॉस्पिटल में जाने के बाद में उसको पेट दर्द की शिकायत के लिए हो जाती है। लेकिन जब उसका जांच होता है तो उस खबर में बताया जाता है कि भाई इसके पेट में बच्चा बताया गया। फिर उससे पूछताछ हुई कि भाई, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे अग्निवीर ना ही तो मैरिड भर्ती हो रहे हैं और ना ही उनकी शादी की इजाज़त है। अनमेरिड अगर वुमेन है तो ये बच्चा कहाँ से आया? तो जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि उसने 57 अधिकारी और जवानों के साथ इनके संबंध बनाए गए। अब संबंध बनाने के बाद अगर ये HIV जांच में ये भी पाया गया कि वो HIV पॉजिटिव है, उसके बाद जिन जिन के नाम इन्होंने बताए उसमें से जांच हुई तो फर्स्ट तौर पर 11 व्यक्ति उसमें से HIV पाए गए और बाकियों की जांच चल रही है। ऐसे करके बताया जा रहा है कि भाई 57 के 57 वो HIV पॉजिटिव यानी एड्स से ग्रसित हो गए। हालांकि मैं एक बार फिर कहता हूं कि हमारी सेना ने इस खबर की बिल्कुल भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा हॉस्पिटल में ना ही कोई केस आया है और ना ही इस तरह का कोई रिकॉर्ड सामने आया है। लेकिन अगर ट्विटर जैसे मुद्दे पर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर इसको डाला गया है, डालने वाली एक मैडम जो कि अपने आप को एडवोकेट बताती है और एक अधिकारी की पत्नी बताती है, और राष्ट्रपति महोदय, डिफेंस मिनिस्टर, जितना भी मैंने बताया था, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कमांड जितनी भी है, सबको टैग किया गया है। अब यहां इस मुद्दे पर हम थोड़ी सी अगर चर्चा करना चाहें तो पहली बात तो ये हर एंगल से खबर ये गलत दिख रही है कि एक अग्निवीर बच्ची भर्ती होती है और इतने लोगों के साथ अब ये जबरदस्ती संबंध बनाए गए हैं या खुद गई है, इस विषय में कुछ नहीं कहा गया। और इस एंगल से भी ये खबर भ्रामक लग रही है कि इसमें जवान और अधिकारी इतने लिप्त होंगे। हमें तो नहीं लगता कि इतने जवान और अधिकारी लिप्त होंगे, तो हम भी इस खबर को भ्रामक बताते हैं। लेकिन एक एंगल सोचने वाला वो ये है कि अगर ये खबर में
एकमात्र भी कहीं कोई गुंजाइश है तो इस पर सीबीआई जांच जरूर बैठानी चाहिए, क्योंकि हमारी सेना जो बार बार कहती है कि सेना जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्रवाई करती है, अगर इस तरह की झूठी या कैसी भी शिकायत कई बार किसी जवान की बाहर से भी कोई चिट्ठी आ जाए तो उस पर तुरंत जांच बैठा दी जाती है। तो ये खबर तो इतने लोगों के लिए और इतनी मतलब खतरनाक खबर है कि हो सकता है नहीं पता चले तो और कितने लोग HIV पॉजिटिव हो जाएं। या इसमें एक एंगल में अपने विचार से, जो मेरे विचार हैं, हालांकि इन चीज़ों की पुष्टि कुछ भी नहीं है, कि हो सकता है ये किसी दुश्मन देश की एक साजिश हो, किसी को सोचे समझे तौर पर उसमें भर्ती किया गया हो। लेकिन भर्ती के समय जांच होती है, मेडिकल जांच होती है, ब्लड का टेस्ट भी होता है। अगर उस समय HIV पॉजिटिव होती तो उसी समय इसको बाहर कर दिया जाता। लेकिन इसमें दूसरा एंगल ये भी आता है कि जिस दुश्मन देश ने इसको वहाँ अंदर जाने के लिए कोशिश की है तो उसका लिंक और भी हो, मेडिकल में भी सिफारिश या पैसे देकर चली गई हो। पहला, इस एंगल पर सेना को जांच जरूर करनी चाहिए। दूसरा, अगर मेडिकल तक और जांच तक ये ठीक थी, लेकिन सोच समझकर इनको भेजा गया हो कि आप जाओ और उसके बाद में इंजेक्शन से या किसी से भी इनको पॉजिटिव बनाया गया हो और फिर इनको पीछे लगाया गया हो कि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को HIV पॉजिटिव कर दो। अब यहाँ हमारे बहुत से साथी कहेंगे कि भाई अगर आपकी इस खबर पर कोई गौर करे तो जो बाकी लोगों पर जो आरोप हैं कि भाई इसमें जवान और अधिकारी शामिल है तो वो क्यों गए, ये भी एक एंगल है। अगर हम इसको दुश्मन देश की साजिश समझे तो बहुत से लोगों के बहुत से विचार होंगे। इस एवज में भी मैं आपको एक विचार कर देना चाहता हूँ कि ऐसी जगहों पर जहाँ ये लोग रह रहे हैं, जहाँ कोई मनोरंजन के साधन नहीं, वहाँ अगर एक महिला चाहे तो ऐसे बहुत से लोगों को फंसा सकती है, क्योंकि ये जो एज होती है इस एज का भी थोड़ा सा दिक्कत है। और दूसरा, आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी कि जब अगर महिला चाहे तो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं का सत डिगा दिया तो वहाँ तो साधारण सैनिक है। हालांकि सैनिक को भी एक बोलते हैं ना कि सैनिक और साधु, इस तरह एक सैनिक तपस्या में लीन होकर व साधु तपस्या में लीन होकर भक्ति करता है, उसी तरह एक सैनिक को भी साधु की तरह 24 घंटे देश सेवा का जज्बा रहता है। लेकिन फिर भी हो सकता है वो लोग पिघल गए हों और ये मामला बढ़ता जाता, अगर पकड़ में नहीं आता तो बाकी लोग भी जाते। तो इस एंगल से भी इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ दूसरा, इस मेरा वीडियो बनाने का पर्पज हमारे बाकी साथियों तक कि अगर ऐसी चीज है और ये सत्य मानी जा रही है तो आज जो सैनिक है बाकी उनको इस चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह अगर आप गलत दिशा में जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो ये सोचोगे कि आपका जो साथी है फिजिकल फिटनेस से आया है, मेडिकल टेस्ट है, कोई बीमारी तो होगी नहीं, और आपने कोई गलत कदम बढ़ाया और आप HIV पॉजिटिव हो गए। और जिस तरह कड़ी जो घूमी है ना कि 1 से 57 चले गए, आपको अगर जब आप गांव चले गए तो हो सकता है फिर परिवार को और सबको, तो कितने लोगों का नष्ट होने का कारण आप बनोगे। तो इन चीज़ों से हमारे बाकी जितने भी जवान हैं या अधिकारी हैं जो भी सुन रहे हैं, इन चीज़ों से दूर रहें। किसी भी एंगल से चाहे वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद है कि वो लोग दूर रहें और इस घटना की इस एंगल से भी जांच हो कि ये कहीं दुश्मन देश की प्लांट की हुई कोई सैनिक ना हो। उसके अलावा अगर इन मुद्दों को हम दूर कर दें और हकीकत में किसी लड़की के साथ इस तरह हुआ है तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसे चीज में लिप्त सभी को कड़ी से कड़ी सजा दें ताकि जो फोर्स में आ रही हमारी बच्चियां हैं या हमारे और भाई हैं उनके ऊपर इस तरह की घटनाओं का कोई असर ना हो। घटना को दबाने की बजाय अगर सत्य है तो उन सब का ऊपर कड़े से कड़ी जितना हो सके उतने लगाकर उनको आप टर्मिनेट भी करो और जो सजा बढ़ती है वो सजा भी दो ताकि ये चीजें बंद हो। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, इसको मैं एक तीसरे एंगल से भी देख रहा हूं। काफी दिनों से जब शुरू से ही महिलाओं का सेना में आने की बात हुई थी तब हमारे कुछ एक, मैं ट्विटर पर लगातार देखता हूं कुछ एक अधिकारियों के जो ट्वीट है, खासकर वो अधिकारी हैं, मैं इतना आपको बता देता हूं क्योंकि जवान तो हमारे ट्विटर की तरफ इस्तेमाल ही बहुत कम करते हैं।
100 में से ज़्यादा 5% जवान, और 5 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 5% भी एक्टिव नहीं है। लेकिन हमारे बहुत से अधिकारी रिटायर्ड होकर भी और ऑन ड्यूटी भी एक्टिव है और वो देखते रहते हैं। और कुछ अधिकारियों की एक सोच थी महिलाओं को इसमें नहीं आना चाहिए, महिला आएंगी तो इस तरह की घटनाएं होंगी फलाना, ये पहले ही आरोप लगाए जा रहे थे। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिन महिला ने इसको ट्वीट किया है उसके नीचे एक व्यक्ति का जो ट्वीट है, उसकी जो भाषा शैली से मुझे ये तो क्लियर है कि या तो वो बिल्कुल ही घटिया आदमी है या फिर वो बिल्कुल अंग्रेजी मानसिकता का वो अधिकारी रहा है, जिसने ट्वीट के नीचे लिखा है कि अगर महिलाओं को इस तरह के कार्य क्षेत्र में रखोगे, ये रखोगे, तो उसमें मैं एक बार पढ़ ही देता हूँ, वो ट्वीट आपको पढ़कर दिखाता हूँ, क्योंकि मैं भी उसको पूर्णतः भूल गया, लेकिन जो उसमें भाषा शैली थी मतलब बहुत ही गिरी हुई थी। एक सेकंड मैं भी पढ़ ही देता हूँ उस ट्वीट को। आप देखोगे कि उस ट्वीट में मतलब इस तरह की भाषा लिखने वाला वो आदमी अगर अधिकारी भी है और उसकी मानसिकता ये रही है कि वो नहीं चाहता कि महिलाएं सेना में आए, इसलिए इस खबर को मैं इस एंगल से जरूर देख रहा हूं कि हमारे अधिकारियों की लगातार मानसिकता रही है कि महिलाएं नहीं आए। दूसरा, एक जब महिलाओं को कमांडिंग ऑफिसर जब से बनाया गया है तब से भी कुछ अधिकारी बल इस चीज को मतलब महिलाओं के प्रति लगातार गलत ट्वीट कर रहे हैं। मैं यहाँ हमारी सरकार को भी कहना चाहता हूँ और उन कुछ एक गलत अधिकारियों को छोड़कर अच्छे अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, आप लोग जो अपनी पूरी फोर्स सिर्फ रविंद्र फौजी जैसे सिपाहियों पर, हमारे जैसे जवानों पर लगाते हो, रविंद्र फौजी पर FIR कर दो, इसका चैनल बंद कर दो, क्योंकि वो सिर्फ एक सहायक प्रथा की आवाज़ उठाता है कि आज हमारे सैनिकों को इतनी अच्छी सैलरी के बाद में इनसे बूट पॉलिश करवाना, कुत्ते घुमाना, घरेलू काम कराना या MSP, OROP इस तरह की जवान के हक की बात करता है, तो उसको दबाने के लिए कितने अधिकारियों ने क्या क्या कानून अपनाए। लेकिन ये जो दूसरी तरफ लगातार महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं, महिलाओं की एंट्री पर सवाल उठा रहे हैं, इस तरह की भाषा लिख रहे हैं, कमांडिंग ऑफिसर बनने पर भी उनको आउट करने बोलते हैं। इनका मकसद है कि किसी तरह ये महिलाओं की भर्ती बंद और कमांडिंग ऑफिसर जो बन रही है वो बनना बंद हो, तो उस एंगल से वो लोग भी इस तरह की भ्रामक खबर फैला सकते हैं। लेकिन उन लोगों पर ये हमारे जो अच्छे अधिकारी हैं या हमारी सरकार है, क्यों नहीं उनके ऊपर FIR करती, क्यों नहीं उनका ये प्लेटफॉर्म बंद किया जाता, क्यों आपकी इशारों की नज़र हमारे जैसे जवानों पर ही होती है जो एक सामान्य सैनिक की आवाज़ उठाते हैं। मैं आपको पहले वो ट्वीट पढ़ देता हूँ जो उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है। इस तरह की भाषा शैली, ये एक ट्वीट है, ठीक है। उस ट्वीट पर जो लिखा गया है, युवा और युवतियों का संगम नर्सिंग अनुशासकता से बंदी सेना ही क्यों न हो। ये कोई जैक ब्रांच का कोई ट्वीट था, उसके ऊपर आया था, जैक ब्रांच के पुरुष और स्त्री साथ रहेंगे तो मर्यादा तार तार होगी और प्रकृति का सिद्धांत है कि इस कानून के रूप से अनैतिक पर शुद्ध प्राकृतिक रिश्ते पर इतनी आपत्ति क्यों, फौज में मौज भी जरूरी है। ये एक, हालांकि DP तो इनकी है, इनका ट्विटर हैंडल में भी अजीब गजीब भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इनका जो लास्ट वर्ड की फौज में मौज भी जरूरी है, ऐसे व्यक्ति पर क्यों नहीं हमारी सेना और बाकी अधिकारी कार्रवाई कर रहे। क्या ये एंगल ये देखता है। एक और नीचे आया था, हालांकि मैडम ने भी, जो जिन्होंने ट्वीट किया था उन्होंने भी इनको दिया कि आप जैसे लोगों की सोच को सलाम। जब यौन उत्पीड़न और प्राकृतिक रिश्ता और मर्यादा के उल्लंघन को फौज में मौज कहा जाने लगे तो स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य घटना नहीं बल्कि सही ठहराने वाली सोच है। ये इन्होंने इनको जवाब दिया था। एक और कोई सुकुमार करके ये भी एक ID है जिन्होंने भी लिखा है, इन्होंने कुछ तो मतलब एक संस्कृत में मारा है डायलॉग, मेरे को तो ये सही से संस्कृत में पढ़ने भी नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन इनका जो हिंदी में अनुवाद है वो जो लिखा गया है इस तरह, जहां मनचले पुरुष व सुंदर स्त्रियों को इकट्ठे रहेंगे अर्थात कार्य करेंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी ही। ये इनके किसी दूसरे व्यक्ति का ट्वीट था, हालांकि इसमें और उसमें ऊपर वाले में थोड़ा सा जमीन आसमान का अंतर है। और
ये किसी दूसरे ट्वीट पर मैडम के पे ये मतलब किसी ने लिखा था। बाकी काफी लोगों ने इस खबर को भ्रामक बताया है। मैं एक बार फिर कर दूं स्पष्ट, ऐसी खबर आपके पास अगर सोशल मीडिया या कहीं भी आती है तो उस पर आप भी विचार करो कि जो इस स्थिति को बढ़ाया गया है, इस एक के बदले 57 जवान और अधिकारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। और साजिश के तौर पर अगर ये हुआ है तो ये हो सकता है इसकी जांच हो। तीसरा जो मैंने एंगल बताया कि हमारे कुछ अधिकारियों की जो मानसिकता है, वो महिलाओं को कमांडिंग ऑफिसर बनने के बाद में वो ऐसे उल्टे सीधे ट्वीट कर रहे हैं। उनकी सोच ये है कि महिला पुरुष रहेंगी तो फौज में मौज करना जरूरी है, इस तरह के सोच के कुछ अधिकारी हैं। या महिलाओं को भर्ती नहीं करना चाहते, ऐसे सोच के भी अधिकारी हैं, तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो। बाकी आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को देखें, पूर्णतः देखने के बाद अपने विचार रखें, विचार शुद्ध और साफ हो। भाषा बोलने से पहले इतना याद रखना कि जो आप भाषा लिख रहे हो, जो बोल रहे हो सकता है आपके बच्चों के पास भी जाए, कोई आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपकी बहन सब देखेंगे, तो उस आधार पर ही कमेंट्स करें। रही बात सेना में जो महिलाएं जा रही हैं, बच्चियां जा रही हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस तरह की खबरों के दुष्प्रभाव से आप भर्ती होने में या अपने में हिचकिचाहट महसूस ना करें। हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ लोग गंद होते हैं, सेना ही नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, और जब तक एक महिला मजबूत है और वो लड़ रही है, अपने आप को कमजोर ना समझे, तो किसी से भी लड़ सकती है। और आज तो महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हम तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि 50% सभी डिपार्टमेंट में, जिस दिन हमारे देश में चाहे वो राजनीतिक हो या बाकी कार्य क्षेत्र है, महिलाओं को बराबर का दर्जा मिल जाएगा, तो बहुत सी ये घटनाएं ऑटोमेटिक रुकना शुरू हो जाएंगी। जहाँ संख्या कम होती है वहाँ शोषण का शिकार बहुत सी जगह पहले भी महिलाएं होती रही हैं, आज भी हो रही हैं। लेकिन ये शोषण का एंगल हम किसी भी एंगल से नहीं बता सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की ने आरोप लगाया है। और अभी तो हमारी बहुत सी बच्चियां जो सेना में अपने अपने अलग अलग कार्य क्षेत्र में जा रही हैं, अगर ऐसा होता तो और भी बच्चियों का इस तरह का स्टेटमेंट आता। अगर एक बच्ची के साथ इतना जो दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ सरेआम मैंने बता दिया, या तो बच्चियों को रोकने के लिए किया जा रहा है या फिर दुश्मन देश की चाल हो सकती है। हर एंगल से जांच हो और खबर को, इस तरह की झूठी खबरों को फैलाना बंद करें, लेकिन जांच जरूर हो। बाकी अपने विचार रखें, आगे जो भी इस चीज़ों की आएगी हम उसका रिजल्ट आएगा तो जल्दी आप लोगों के पास जरूर भेजेंगे। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।